गुड इवनिंग, वेलकम टू गुरुकुल ऑफ स्टॉक्स। हम कल के निफ्टी के व्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। कल हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि निफ्टी अगर 23,666 को 23666 को ब्रेक करेगा तो आपको 23,800 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए मार्केट स्ट्रक्चर इट इज़ स्टिल नॉट पॉजिटिव। इसको हम अभी टेक्निकली इट इज़ अ पुल बैक। लॉट ऑफ यू नो पीपल आर थिंकिंग कि निफ्टी में बाइंग आ गई है। पोजिशनली डेली चार्ट पे निफ्टी अभी तक बुलिश नहीं हुआ है, वेदर यू टॉक अबाउट इंडिकेटर्स और एनीथिंग। ठीक है, ये एक बेसिकली पुल ऑफ है। अब कल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं 23,859। पहली चीज़, मार्केट को अगर ऊपर बढ़ना है तो मार्केट को अपने आज के हाई को ब्रीच करना पड़ेगा और 23,860 के ऊपर की ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। अगर मार्केट ऐसा कर पाता है तो हो सकता है हमको 24,000 के लेवल्स देखने को मिले, बट वी आर नॉट सो बुलिश ऑन निफ्टी। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है? पहली चीज़, मार्केट अगर सबसे इंपॉर्टेंट 23784 के लेवल्स को ब्रीच करता है और आपको विक्स इंक्रीज दिखता है तो मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट का डाउनफॉल दिखा सकता है। 23748 पहला लेवल ये है। दूसरा लेवल आपको क्या ध्यान रखना है वो है 23664। मार्केट अगर 23,664 को भी ब्रेक कर देता है और इसके साथ में आपको विक्स राइजिंग है तो देन मार्केट यहाँ से फिर शार्पली फॉल करके 150 पॉइंट और नीचे आ सकते हैं और रफली आपको 23,500 के लेवल्स भी मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। ये दो चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। आवरली चार्ट पे अगर मार्केट 23664 को ब्रीच कर देगा और साथ में इफ़ द विक्स इज इंक्रीजिंग, द विक्स शुड इंक्रीज। विक्स देखिए अभी भी 18 के ऊपर है और विक्स कंफर्टेबली प्रेस नहीं है, बट अगर आपको कल विक्स इंक्रीज दिखे और मार्केट 23,664 को ब्रेक कर देता है तो यहाँ से आपको 23,550 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मार्केट अभी सेल ऑन राइज है टिल द टाइम 24,300 24,300 और 400 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं देता तो मार्केट विल नॉट सो बी इन अ पॉजिटिव शेप। दूसरी चीज़ हमको कल विक्स पे भी ध्यान रखना है। विक्स अगर इंक्रीजिंग है और मार्केट अपने लेवल्स को ब्रीच करता है तो यू कुड शॉर्ट द मार्केट। दूसरी चीज़, मार्केट अगर 23,666 को भी तोड़ देता है और साथ में विक्स इंक्रीजिंग है तो भी आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। मार्केट सपोर्ट कहाँ ले सकता है? फिर मार्केट सपोर्ट ले सकता है रफली 23,430 के आसपास। 23,430 से 50 की रेंज में हो सकता है मार्केट सपोर्ट ले ले अगर मार्केट 23,660 को ब्रेक कर देता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर 23,400 के पास आप आपकी पोजीशंस को एक बार वापस देख सकते हैं और मार्केट यहाँ से हो सकता है फिर वापस से एक रिवर्सल लेने की तैयारी करें। तो कल के सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, पहला 23,731 मार्केट यहाँ से बीच करता है तो मार्केट का पहला टारगेट 23,660 होगा। मार्केट अगर 23,660 को ब्रीच करता है और आपको विक्स इंक्रीजिंग दिखता है तो यहाँ से मार्केट में यू कुड फर्दर शॉर्ट द मार्केट फॉर द टारगेट ऑफ 23,550 ऑड लेवल्स। हम एक बार डेली चार्ट और देखते हैं मार्केट का। देखिए डेली चार्ट पे अभी लगभग 23,994, रफली यू कुड टेक 24,000 इज अ रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट। जब तक मार्केट 24,000 के ऊपर नहीं निकलता तो हम ज़्यादा बड़ा अपसाइड नहीं देखेंगे। मार्केट 24,000 के ऊपर की क्लोजिंग देगा तो आपको 24,620 के लेवल्स हो सकता है देखने को मिले। और कल के लिए लेवल्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द वीडियो। और हम एक बार 15 मिनट के चार्ट को और देख लेते हैं हाउ द मार्केट इज प्लेस्ड। ठीक है, देखिए मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो अपने हाई रफली अराउंड 23,870 टू 880 के ऊपर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, मार्केट अगर लगभग 23,740 को तोड़ेगा तो मार्केट यहाँ से आपको 150 पॉइंट का डाउनसाइड दिखाता है। और दूसरी चीज़, अगर मार्केट फिर कंफर्टेबली 23,654 के ऊपर ट्रेडिंग नहीं कर पाता और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाता है तो व्हाट यू कुड डू अगेन, वी कुड सी अ फर्दर डाउनसाइड ऑफ 100 टू 150 पॉइंट्स टिल 23,500 550 ऑड लेवल्स। तो आपको इसी हिसाब से आपकी ट्रेडिंग करनी है। देखिए इस तरीके के मार्केट में कोई भी सपोर्ट पे आपको लॉन्ग करना है ना कि रेजिस्टेंस पे। यू शुड ऑलवेज
ट्राई टू शॉर्ट द मार्केट एज रेजिस्टेंस, या अपन को कभी इस हिसाब से ट्रेडिंग नहीं करनी कि ब्रेकआउट आ गया तो अपन रेजिस्टेंस पे बाय कर लें। आपको रेजिस्टेंस पे जैसे ही किसी शॉर्ट टाइम फ्रेम में दो स्विंग लोस ब्रेक करते हैं तो यू कुड शॉर्ट द मार्केट। दूसरी चीज़, मार्केट किसी भी सपोर्ट पे आता है तो हम हमारे लॉन्ग पोजीशंस को एग्जीक्यूट करने की तरफ ध्यान देंगे। थैंक यू, हैव अ गुड ट्रेडिंग डे।